नमस्कार। चलिए आज भक्ति संगीत के एक बहुत ही शक्तिशाली भजन की गहराइयों में उतरते हैं। ये सिर्फ एक गीत नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के लिए आस्था और संकट के समय में दिल से निकली एक पुकार है। आइए इसके हर शब्द में जो गहरे मतलब छिपे हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। जानते हैं, इस भजन की जो पूरी आत्मा है ना, वो बस इसी एक लाइन में समाई हुई है। ये कोई मामूली प्रार्थना नहीं है, ये तो मदद के लिए एक सीधी दिल से निकली गुहार है। यहाँ भक्त सीधे उस शक्ति से बात कर रहा है जिससे उसे आखिरी उम्मीद बची है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो पुकार है, इसका स्वभाव क्या है, इसका नेचर क्या है, आखिर इसे इतनी शिद्दत से क्यों दोहराया जा रहा है। अब ये जो शब्द है ना, बारंबार, ये बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि विनती बार बार की जा रही है, नहीं, ये भक्त की लगन, उसकी जिद और शायद उसकी हताशा को भी दिखाता है। इसका मतलब है कि वो तब तक अपनी अर्जी लगाता रहेगा जब तक उसकी सुन नहीं ली जाती। तो सवाल ये उठता है कि ये पुकार, ये विनती आखिर किससे की जा रही है। इसको समझने के लिए चलिए भजन में जो नाम इस्तेमाल हुए हैं उन्हें एक एक करके देखते हैं। इससे देवता की पहचान और उनके गुण दोनों साफ हो जाएंगे। देखिए, पहला और सबसे अहम नाम है दुख भंजन। इसका सीधा सा मतलब है दुखों का भंजन करने वाले, दुखों को तोड़ने वाले, खत्म करने वाले। तो भक्त यहाँ सीधे सीधे भगवान के उस रूप को पुकार रहा है जिसकी उसे इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है, और वो है दुख हरने की शक्ति। और फिर आता है नाम मारुति नंदन, यानी मरुत, जो पवन देव हैं, उनके बेटे। और ये कौन है? ये है भगवान हनुमान। भजन में आगे जो पवन सुत शब्द का इस्तेमाल हुआ है, वो भी इसी बात को पक्का करता है। तो ये तो साफ हो गया कि ये पूरी प्रार्थना भगवान हनुमान जी को ही समर्पित है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि हनुमान जी को पुकारा जा रहा है, पर उन्हीं को क्यों? इस सवाल का जवाब हमें भजन में ही मिलता है, जहां उनकी अपार शक्तियों के बारे में बताया गया है। बस ये एक लाइन सुनिए, अपरंपार है शक्ति तुम्हारी। मतलब आपकी शक्ति का कोई पार ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। भक्त का यही अटूट विश्वास, यही फेथ इस पूरे प्रार्थना की नींव है। और उनकी शक्तियां हैं क्या? देखिए, उन्हें अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कहा गया है, यानी वो 8 दिव्य शक्तियों और 9 तरह के खजानों के मालिक हैं। वो दुखियों के भाग्य विधाता हैं, मतलब जो दुखी हैं उनकी किस्मत बदलने वाले। और सबसे बड़ा सबूत, अरे उन्होंने तो खुद सिया राम के काज संवारे, भगवान राम और सीता के सबसे मुश्किल काम भी पूरे कर दिए। तो जब वो इतने बड़े काम कर सकते हैं, तो भक्त को पूरा भरोसा है कि उसका काम भी जरूर करेंगे। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि कौन है दुख भंजन और उन्हें क्यों पुकारा जा रहा है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि भक्त आखिर मांग क्या रहा है। तो इतनी आस्था और इतनी विनती के पीछे असल में भक्त चाहता क्या है? भजन में हमें इसके 2 बहुत ही साफ जवाब मिलते हैं। पहली और शायद सबसे गहरी विनती है, मेरा कर उद्धार। और उद्धार का मतलब सिर्फ छोटी मोटी परेशानियों से छुटकारा नहीं है, नहीं, ये एक आध्यात्मिक, एक स्पिरिचुअल रिक्वेस्ट है। ये मुक्ति की, मोक्ष की, एक बेहतर अस्तित्व की पुकार है। और दूसरी मांग इसी बात को और गहरा बनाती है, भव सागर से पार। यहाँ जिंदगी को, इस दुनिया को एक बहुत बड़े मुश्किल समुद्र की तरह देखा गया है, और भक्त ये कह रहा है कि इस भव सागर को अकेले पार करना मुमकिन नहीं है। उसे पार करने के लिए डिवाइन हेल्प, यानी आपकी मदद चाहिए। पर यह प्रार्थना, ये पूरी बातचीत वन साइडेड नहीं है। भक्त सिर्फ मांग नहीं रहा, बदले में वो कुछ करने का वादा भी कर रहा है। ये वो रास्ता है, भक्ति का वो मार्ग है जिस पर वो चलने का संकल्प ले रहा है। तो भक्त के संकल्प क्या हैं? पहला, वो कहता है निरंतर नाम तिहार जपूं, मतलब मैं बिना रुके आपका नाम लेता रहूंगा। दूसरा, अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा, यानी डिवोशन का ये रास्ता, ये दरवाज़ा मैं अब कभी नहीं छोड़ूंगा। और तीसरा, मोहे शरण में लीजियो। ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट नहीं है, ये कंप्लीट सरेंडर है, खुद को पूरी तरह से सौंप देना। और आखिर में ये भजन हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है, सिर्फ इस भजन के लिए नहीं, बल्कि यूनिवर्सल लेवल पर, कि आखिर मुश्किल समय में, संकट में आस्था की ये पुकार इतनी पावरफुल क्यों हो जाती है। शायद इसलिए क्योंकि इसमें उम्मीद, शक्ति और समर्पण
तीनों एक साथ मिल जाते हैं और इंसान को सबसे मुश्किल घड़ी में भी एक सहारा देते हैं। इस पर सोचिएगा ज़रूर।